अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम अपना टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में, उस टॉपिक का नाम है हमारे पास सर्वाइकल कार्सिनोमा। जब भी हम सर्वाइकल कार्सिनोमा की बात करते हैं तो हमारे जहन में फ़ौरन एक वायरस आ जाना चाहिए, जिस वायरस का नाम होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये प्री मेलिग्नेंट जो है वो लीन्स करवाएगा सर्विक्स में। वो प्री मेलिग्नेंट लीन्स जो होती हैं फिर वो आगे चल के सर्वाइकल कार्सिनोमा करवा देती हैं। देखना हमने ये है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो किस तरह से प्री मेलिग्नेंट लीन्स बनवाएगा और उसके बाद उन लीन्स को ये कन्वर्ट करेगा सर्वाइकल कार्सिनोमा में। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है इसकी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ जो है वो हमारे पास माइल्ड ऑन्कोजेनिक टाइप्स होती हैं। माइल्ड ऑन्कोजेनिक टाइप्स का मतलब ये है कि अगर इस टाइप की वजह से किसी को सर्वाइकल इन्फेक्शन होती है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि अगर प्री मेलिग्नेंट लीन हो रही है तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो जो है वो सर्वाइकल कार्सिनोमा में कन्वर्ट होगी। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास हाईली ऑन्कोजेनिक जो है वो टाइप्स हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की, जिनकी वजह से अगर सर्वाइकल प्री मेलिग्नेंट लीन होती है तो डेफिनेटली वो 100% चांसेस होते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाती है सर्वाइकल कार्सिनोमा में। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस में देखना हमने ये कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो उसकी मतलब किस तरह से काम करता है, पैथोजेनेसिस क्या है इस डिज़ीज़ की। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के पास जो है ना वो मेनली जो हमारे पास दो फॉर्म्स हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की, दो टाइप्स हैं जो हाईली ऑन्कोजेनिक हैं, जिसमें हमारे पास ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की टाइप जो है वो एक 16 होती है और दूसरी 18 होती है। ये दोनों जो इसकी टाइप्स हैं ये मेनली कॉज करती हैं सर्वाइकल कैंसर। अब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के पास दो प्रोटीन्स होती हैं, जिस तरह से ये बताया हुआ है। E7 प्रोटीन है, दूसरी E6 प्रोटीन है। इन E7 और E6 प्रोटीन्स की हेल्प से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है ना वो सर्वाइकल कार्सिनोमा कॉज करता है। पहले हम देख लेते हैं E6 को। इन प्रोटीन्स को देखने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे जो सेल्स हैं उनमें सर्टेन जीन्स होती हैं। कुछ जीन्स होती हैं प्रोटॉन को जीन्स होती हैं, जबकि कुछ जो होती हैं वो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में ही एक जीन है जिसे कहते हैं हम P53 जीन। P53 जीन मेनली रिस्पॉन्सिबल होती है DNA रिपेयर के लिए। जब भी हमारे पास DNA रेप्लिकेशन होती है तो काफ़ी चांसेस होते हैं कि ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन DNA के अंदर मिसमैचिंग हो सकती है या फिर कोई डिलीशंस हो सकती हैं या कोई एडिशंस हो सकती हैं। तो ये जो P53 जीन होती है ये इन सबको करेक्ट करती है। अब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के पास एक प्रोटीन है E6 प्रोटीन। ये E6 प्रोटीन जो होती है ये यहाँ से आएगी और ये इस P53 जीन को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेल जब प्रोलिफरेट करता है उसके अंदर अगर कोई DNA डैमेज आ रहा है तो वो DNA डैमेज कभी भी रिपेयर नहीं हो पाता। दूसरा क्या हो गया, एक क्या हुआ कि E6 ने आके P53 जीन को डैमेज कर दिया। दूसरा ये E6 जो है ये हमारे पास ऐड कर देती है टीलोमेरेज एंजाइम को। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ टीलोमेरेज। नॉर्मल क्या होता है, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम के जो एंड्स होते हैं इनके ऊपर हमारे पास टीलोमेयर्स होते हैं। जैसे जैसे क्रोमोसोम सेल डिवाइड करता है, यानी कि उसमें क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन होती है, सेल डिवाइड करता है, तो ये जो एंड्स होती है ना क्रोमोसोम के, इन्हें हम टीलोमेयर्स कहते हैं। ये एंड्स यहाँ से शेड होते जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जब क्रोमोसोम जो होता है वो मुकम्मल ख़त्म हो जाता है। ये E6 प्रोटीन क्या करती है, ये जो सेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें टीलोमेरेज एंजाइम ऐड कर देती है, जिसकी वजह से टीलोमियर्स जो होते हैं ना वो ऐड होते रहते हैं और क्रोमोसोम जो होता है वो कभी भी डाई आउट नहीं करता। इसकी वजह से सेल कॉन्टीन्यूसली रेप्लिकेट करता रहता है और जो है वो सेल डेथ नहीं होगी इसकी वजह से। ये हो गया हमारे पास E6, यानी कि E6 से हमें ये पता चला कि E6 जो है वो एक तरफ क्या हो रहा है कि DNA को रिपेयर नहीं करने दे रही, दूसरी क्या हो रहा है इसकी वजह से सेल जो होता है वो
इमॉर्टल हो जाता है, इमॉर्टैलिटी की तरफ चला जाता है। दूसरी हमारे पास जो प्रोटीन है वो है E7 प्रोटीन। E7 प्रोटीन क्या करती है, ये हमारे पास तीन जीन्स हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, इनको ये डिस्ट्रॉय कर देती है। एक होती है RB जीन, रेटिनोब्लास्टोमा जीन, ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दूसरा P21 और P27 जीन्स होती हैं, ये हमारे पास CDK इनहिबिटर्स होते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर्स होते हैं। तो E7 जो है वो इन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है, सेल्स होता है वह सेल्स रैपिडली प्रोलिफरेट करते हैं और उनके अंदर म्यूटेशंस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये हो गया ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का मैकेनिज्म, कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस काम कैसे करता है। अच्छा, अब सबसे पहले अल्टीमेटली हमने जाना किस तरफ है, सर्वाइकल कैंसर की तरफ जाना है। सर्वाइकल कैंसर से पहले हमारे पास जो प्री मैलिग्नेंट लीजन होती है उसे अब उसके दो नाम हैं। पहले आज से कुछ साल पहले जो प्री मैलिग्नेंट लीजन थी उसको नाम दिया गया सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया, CIN, सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया। लेकिन अब जो न्यू स्टडीज़ आई हैं उनके मुताबिक इसका नाम चेंज करके स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन रख दिया गया।